जीवन में कहा, देखी अजब निराली, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, 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 किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की। सूरदास ने सत्संग के बल पर, देखिए सूरदास ने कृष्ण पुकारा, सूरदास ने कृष्ण पुकारा, आकर प्रभु ने दिया है सहारा, आकर प्रभु ने दिया है सहारा। सूरदास जी दुनिया जानती है जन्मांग अंधे थे, दुनिया जानती है नेत्रों में दिखाई नहीं देता था, फिर भी भगवान की छवि का वर्णन ऐसे करते थे जैसे नैनों में भगवान बसे हो, जैसे सामने मेरे गोविंद बैठे हो। सूरदास ने कृष्ण पुकारा, सूरदास ने कृष्ण पुकारा, आकर प्रभु ने दिया है सहारा, आकर प्रभु ने दिया है सहारा। नैनों में मूरत दिखा दी ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। सत्संग में वो मीरा रानी, सत्संग में वो मीरा रानी, हो गई कृष्ण नाम की दीवानी, हो गई कृष्ण नाम की दीवानी। सत्संग में इसी कलिकाल में मीरा का जन्म हुआ और इसी कलिकाल में मीराबाई ने श्याम सुंदर को पा लिया। सोचिए, विचार कीजिए, कौन कहता है कि भगवान द्वापर में आते थे कलयुग में नहीं आते हो? विचार करना, इसी कलयुग में मीराबाई ने जन्म लिया और इसी कलयुग में उन्होंने सत्संग की महिमा से भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। एक बात बताएं आपको, मीराबाई को लोगों ने मंदिर के अंदर जाते देखा, बाहर आते नहीं देखा हो। मीराबाई जब अंतिम समय आया ना तो मंदिर के अंदर गई पर बाहर नहीं आई। जब बहुत देर तक बाहर नहीं आई, लोगों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर क्या देखा, मीराबाई है ही नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण में देह के सहित समा गई। मीरा जी का देह नहीं मिला संसार में किसी को, ध्यान रखिएगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देह सहित बुला लिया हो। आज तक पार्थिव शरीर नहीं मिला मीरा जी का। ये महिमा है सत्संग की, है सत्संग में वो मीरा रानी, सत्संग में वो मीरा रानी, हो गई कृष्ण नाम की दीवानी, हो गई कृष्ण नाम की दीवानी। विष को अमृत बनाती ये महिमा सत्संग की, विष को अमृत बनाती ये महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की,
अजब निराली ये महिमा सत्संग की। किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। इसीलिए प्यारे भगवान ने आपको और हमको 7 दिन दिए हैं। वैसे तो 7 से 8वां दिन है ही नहीं जीवन में। जन्म भी 7 ही दिन में लेना है और मरना भी 7 ही दिन में है। हो 7 से 8वां होता ही नहीं है। भगवान ने जो 7 दिन दिए हैं ना, इनका आप और हम सब मिलकर के सदुपयोग कर लें। हम ये ना देखें गर्मी बहुत पड़ रही है नहीं जाएंगे। हम ये ना देखें बहुत दूर पड़ता है बाबूजी का मकान, हम नहीं जाएंगे। हैं? खैर आने वालों को बुला बुला करके थक जाइए, आएंगे नहीं। और जिसको जीवन में रुकना नहीं है ना, ये देखो करैया करमोहनी बंदी से आ गए हमारे यजमान हैं। ये 2 4 5 महिलाएं आई हैं, थोड़ी दूर से आई हैं इतनी रात्रि में। इनको हम इसलिए जानते हैं कि पिछली बार इन्होंने हमारी इसी समय ना, यही समय था शायद लगभग मई का ही महीना था, शिव महापुराण, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा और शिव महापुराण हमने इनके माध्यम से इनके गांव में किया था। तो जीवन में जिसको भगवान से जुड़ना नहीं है, मर जाइए बोल बोल के जुड़ेगा नहीं। और जो भगवान से जुड़ा है माई बाप, वो आधी रात को भी नहीं देखा। कान में भगवत नाम जाएगा ना, दौड़ के चलाएगा। हो पैर रुकी ही नहीं सकते जिसको भगवान में लगन है। तो ये 7 दिन आपको हमको जीवन में प्राप्त भय हैं माई बाप। सत्संग में सब आते रहना, सत्संग में सब आते रहना। ध्यान प्रभु से लगाते रहना, ध्यान प्रभु से लगाते रहना। ध्यान प्रभु से लगाते रहना, ध्यान प्रभु से लगाते रहना। अब से पार लगाती ये महिमा सत्संग की। अब से पार लगाती ये महिमा सत्संग की। अरे देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की। 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 किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की। किसने खोज निकाली ये महिमा